बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा अमल, एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल होंगी। फ़ौरन अल्लाह की ज़ात आपकी दुआओं पर कुन कह देंगे। आज हम बात करेंगे दरूद इब्राहिमी की बरक़ात के बारे में और हम बात करेंगे कि इसको आपने किस तरह पढ़ना है, किस तरह आप इसके ज़रिए फ़ौरन अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं और किस तरह दरूद इब्राहिमी को आपने अपने अज़कार में शामिल करना है। बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि आप ही हमारी जॉब का मसला है, जॉब नहीं हो रही, अगर जॉब हो जाती है तो जॉब टिकती नहीं है। और बहुत से इस तरह के भी सवाल आते हैं कि आप ही हमारी शादी नहीं हो रही, रिश्ते वाले देखने आते हैं लेकिन दोबारा रिस्पॉन्स नहीं करते, या जिन मेरी बहनों की शादी हो गई है उनके आपस में हस्बैंड वाइफ के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, उनके हस्बैंड जो है उनको मनाने के लिए नहीं आ रहे। इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने सोचा कि कोई इस तरह का अमल, कोई इस तरह का तरीका जो है आप लोगों को बताया जाए जो सुन्नत से साबित है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, जिससे बहुत जल्दी आपकी ये तमाम इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। तो दरूद इब्राहिमी एक क्विक सोल्यूशन है आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का। जब आप इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह मोजज़ात हो रहे हैं, किस तरह आपकी हाजात पूरी हो रही हैं, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आपको सुकून मिलेगा। आपको जितना भी अल्लाह की ज़ात नवाज रही होंगी उससे आपको सुकून मिल रहा होगा, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, लेकिन आपको उसमें सुकून मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कि हमें जो है सुकून नहीं मिल रहा होता, हमारे नेचर में अजीब सा इंतशार होता है। तो आप जब दरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सबसे पहले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, आपके हाजात पूरा होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप दरूद इब्राहिमी इस महीने में पढ़ेंगे, इस हुर्मत वाले महीने में, कबूलियत वाले महीने में पढ़ेंगे, तो कैसे हो सकते कि आपकी दुआएं कबूल ना हो। और दरूद इब्राहिमी एक ऐसा अमल है जो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया। और इसमें क्या है कि आप अल्लाह के नबी पर दुआएं भेज रहे हैं, अल्लाह के नबी के लिए 3 दुआएं कर रहे हैं। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की जरूरत है? नहीं, अल्लाह के नबी को हमारी दुआओं की जरूरत नहीं, ये भी हमारे लिए ही एक गिफ्ट है। कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम ये है कि जब कोई शख्स आपके लिए दुआ करे तो आप उसके बदले में उससे बेहतरीन या उन्हीं अल्फाज में उसके लिए दुआ करें। सुभान अल्लाह। तो सोचे जरा कि जब अल्लाह के नबी के पसंदीदा अमल के थ्रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआएं भेज रहे हैं, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रिटर्न में हमारे लिए दुआएं करेंगे तो कैसे हो सकते हैं कि वो दुआएं हमारे हक में कबूल ना हो। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हमने दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और इसकी मन्नत किस तरह मांगनी है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि उन्होंने मन्नत मान ली है, लेकिन वो बहुत ही एक गलत तरीका होता है कि वो तवीज़ धागे लाइक चीजें करते हैं। आपने उस तरह का कुछ नहीं करना। और बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि वो कुरान पाक की आयत को तवीज़ बना के अपने गले में डाल लेते। ये एक बहुत ही गलत अमल है और एक शिर्क के अमल है। इस चीज को आपने नहीं करना और ना इन चीजों पे आपने यकीन रखना है। हर इंसान का अपना पोटेंशियल होता है। आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपने कि जितना टाइम आप अज़कार कर सकते हैं आपने उस हिसाब से मन्नत मांगनी है कि मैं जो है 40,000 दफा दरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा। इसमें डेज आप स्पेसिफिक ना करें तो बेहतर है कि आप ये ना करें कि मैं इतने दिन में इतने टाइम्स दरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं 11 दिन के अंदर 1 लाख दफा दरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी, तो आप इस तरह ना करें। इस तरह आप ज्यादा जो है बाउंड हो जाते हैं। आप इसको इस तरह रखें कि मैं 40,000 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। अब आपने उसको उस तरह कंप्लीट करना कि जितनी जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आपकी हाजात पूरी हो जाए, आप उतना ज्यादा अपना डेली का टारगेट सेट कर लें। अब आप डेली के हिसाब से देख लेना कि अगर आपने 40,000 का टारगेट रखा है कि 40,000 की आपने मन्नत माननी है, तो आप उसके हिसाब से देख लें कि आप कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। कि आप अगर डेली का 1000 टाइम पढ़ें या डेली का आप 2000 टाइम पढ़ें तो उसके हिसाब से ही आपके दिन हो जाएंगे। आपने अपना डेली का टारगेट बना लेने कि मैंने जो है डेली इतने टाइम्स पढ़ना है। और इसको आपने पढ़ना किस तरह कि आपने इसको बावजू होकर पढ़ना है और कोशिश करें कि आप इसको उस टाइम में पढ़ें जब आपके इर्द गिर्द खामोशी हो। आप इसको बहुत ही तवज्जो के साथ, खुशू खजू के साथ जो है आपने पढ़ना है। आपने अपनी हाजत को अपने माइंड में रखना है और ऐसे सोचना है, ऐसे पढ़ना है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरूद को सुन रहे हैं। फिर आपने नियत कर लेनी है कि जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए, वो आपने हाजत को अपने माइंड में रख के आपने ये मन्नत मान लेनी है। जैसे
جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس میں ایک چیز کا لازمی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ جیسے آپ ایک بہت بڑے فگر کو سیٹ کر لیں پھر آپ سے وہ پورا نہ ہو تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی جانوں پر ظلم کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ نے اتنی منت ماننی ہے جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے درود ابراہیمی کی منت ماننی ہے اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ پھر آپ سارا دن میں باوضو ہو کر کسی بھی ٹائم پر بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب رات کو سارا دن آپ نے پڑھا ہے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں نے جتنا بھی درود ابراہیمی پڑھا ہے میں اس کو آپ کی بارگاہ الہی میں ہدیہ کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیش کرتا ہوں۔ تو جب آپ اس طرح دعا کریں گے اور دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے معجزات ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، خود مجھے بتائیں گے، اپنی سٹوری شیئر کریں گے کہ آپ ہی ہماری دعائیں قبول ہوئی، ہم نے منت مانگی اور ہم نے وہ کیا اور ہماری دعائیں قبول ہوئی۔ اس طرح کے بہت سی پہلے بھی میری سسٹرز نے میرے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی ہیں کہ ان کی حاجات پوری ہوئی ہیں، انہوں نے اس طرح کیا اور ان کی دعائیں کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے ہوئے آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ کس طرح اپنے والدین کے سامنے روتا بھی ہے، ان کے سامنے عاجز بھی ہوتا ہے، تو آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ کو منانے کی ایک طرف ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی ذات کو منانا ہے۔ جیسے بچہ اپنے والدین کو مناتا ہے اسی طرح آپ نے اللہ کو منانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنانا شروع کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جو مجھ سے مانگتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر مانگنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک دلی حاجات کو پورا کریں، اور جو میری بہنوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں اور جن میری بہنوں کی پسند کی شادی کے مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے مسائل کو حل کر دے۔ آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔